और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं जानी-मानी कवयित्री श्रीमती प्रतिभा कटियार। प्रतिभा जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। जो कोरोना संकट है, ये एक अलग तरीका का संकट है। इस संकट को किस तरह से देखती हैं? बहुत अलग तरह का संकट है और हमने कभी पढ़ा है, कभी साहित्य में इस तरह की घटनाओं का जिक्र तो पढ़ते हुए भी बहुत अजीब लगा करता था। मुझे वह एक बहुत जिम्मेदारी भरा समय ये लगता है, साहित्यकार और पत्रकार और एक नागरिक के तौर पर भी। इस समय जितना हम शांत रह सकें और आसपास के माहौल को, लोगों को शांत, क्योंकि हमारे मन बहुत अशांत हैं। बाहर तो जो जो चीजें चल रही हैं, जिस तरह की मदद हो रही है, सरकार कर रही है, वो एक अलग तरह की चीज है, जिसमें उसमें कितनी भागीदारी हमारी संभव है, वो एक अलग तरह का है। तो मैं एक जिम्मेदारी के तौर पे खुद को जो जो मैं कर पा रही हूँ, जो करने की कोशिश करती हूँ, संयत रखना और दूसरों को रहने की तरफ मुखर करना। और ये इसमें सबसे बड़ा जो भूमिका मुझे लगती है वो रचनात्मकता की है, कि कितनी रचनात्मक चीजों में हम खुद को, अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें। ये इंट्रोस्पेक्शन का समय है, खुद से बात करने का समय है। और अब तक हमारे भीतर जितनी भी छोटी मोटी अनजानी अनजानी मानवीय त्रुटियां रही हैं, उनको देख पाने का और ज्यादा मनुष्य होकर निकलने की प्रक्रिया मुझे लगती है। क्योंकि ये जो बाहर हो रहा है, ये भीतर भी हो रहा है, हलचल मची हुई है। तो इस समय जब मैं देखती हूँ लोगों को, अभी भी कुछ तरह की बहसें होती हैं, जाति धर्म से देख जोड़ के देखना, ये सब चीजें बड़ी ऐसी हैं कि बार बार मैं हर ग्रुप में, हर लोगों पे, हर मंच पे बात रखने की कोशिश कर रही हूँ। ये वक्त ऐसा है, ये बीमारी एक तरीके का ऐलान है, कहती है कि कोई भी कुदरत की चीज है, वो खांचों में मनुष्य को नहीं देखती है। चाहे वो जब देने पर आती है, फल, नदियां, हवा, प्रकृति, कुछ भी, या जब वो लेने पे आती है, महामारी, आपदाएं, कुछ भी, तो वो नहीं भेद कर रही है, हम भेद कर रहे हैं कि अच्छा ये इसका है, ये इसका है। अब हमको ये लर्निंग पॉइंट है, ये जो तकलीफ है, इससे लड़ना है। जो हमें मेजर्स बताए जा रहे हैं, उनको पालन करना है, कि अपने घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, ह्यूमन ज्यादा होना है। अगर अभी भी हमारे भीतर वो खांचेबंदी बनी रही और अभी भी हम इसको इसका है उसका है करके देखते रहे और छोटे और बड़े के भेद में फंसे रहे, तो मुझे लगता है कि ये मुश्किल दौर है। और ये हमें सिखा के जाए, हम कितने ज्यादा मनुष्य बने, बेहतर मनुष्य बन पाए। शायद उनसे अनजाने कुछ गलतियां हो, उनको देख पाए, और वापस जब हम इसके बाद निकले एक समाज के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर, तो हम ज्यादा बेहतर, ज्यादा मानवीय, ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति हों। हमारे बीच से कुछ चीजें भी, तो ये जो हर बुराई ना कुछ अपने भीतर लेके आती है। ये जब कहते हैं ना, तूफान के बाद जो बचता है, उर्वरा जो बचता है, तो ये तूफान तो गुजर जाएगा, गुजरेगा हम सबके साथ खड़े होने से। जो हमारे भीतर बचेगी, वो जो मानवीय शक्ति है, जो समाज को गढ़ेगी। तो मैं एक इंसान के तौर पे ऐसे ही देख रही हूँ इसको, और मैं जिससे भी बात करती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि बस ये वक्त तो कम से कम छोड़ो लड़ना, ये तो देखना बंद करो आप कि ये कहाँ से, किसकी किसकी चाल, किसकी साजिश। हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर, सब कुदरत नहीं भेद कर रही है। वो एक राजा को भी कोरोना हो रहा है और एक मजदूर को भी हो रहा है। आप देखिए ना, कितना वो चीन में, अमेरिका में, विकासशील, विकसित देश, गरीब देश, वो उसके लिए किसी का भेद नहीं है। हम क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? शायद कुदरत हमें समझाने आई है कि तुम समझो चीजों को और मनुष्य के तौर पर ज्यादा बेहतर होके निकलो। तो मैं तो ऐसे ही देखती हूँ कि चीजें कितनी बेहतर हम कर सकें, इस बुरे वक्त में कैसे मजबूती से खड़े हो सकें, सुरक्षा के उपायों को करते हुए। और जहाँ भी देहरादून में जिसकी तरह की इस मदद की गुंजाइश लोग कर रहे हैं, ग्रुप्स में कर रहे हैं और संस्थाएं कर रही हैं, उसमें जितनी संभव हो अपनी सुरक्षा के साथ मदद करने की तरफ बढ़ना, एक्टिव होना, जी। वो कर रही हूँ। निजी तौर पर कोशिश कर रही हूँ और समझ रही हूँ कि जितने भी संवेदनशील लोग हैं वो इसमें प्रयास में जुटे होंगे, जाहिर तौर से। इस समय लॉकडाउन की स्थिति है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको घर पर रहना है, सभी लोग अपना जी समय घर पर बिता रहे हैं। तो किस तरह से आप जी, अपना समय बिता रही हैं इस समय घर पर? ऐसा है कि हम लोग तो वर्क फ्रॉम होम में है, तो सुबह का दिनचर्या ऐसी है कि जो ऑफिस में होती थी वो घर में ही है। तो 9:30 से शुरू होता है दिन और 6:30 बजे तक चलता ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं तो लग रहा है कि कुछ अलग सा है, बस ये कि हम निकल नहीं रहे हैं, घर पर ही पूरा काम कर रहे हैं। जी। और इस बीच इस काम करने में जो मोड चेंज हुआ है, कि हम जैसे स्कूलों में जाते थे, टीचर से जाके बात करते थे, अभी लोगों से संवाद करने का मौका मिल रहा है। हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं,
कोशिश करें टीचर्स कैसे बच्चों के संग कनेक्ट कर पाएँ, वो उनके संग ज़्यादा कैसे उनके माता-पिता से बात कर पाएँ, इस इन सब चीज़ों को लेकर के बात कर रहे हैं कि सारा दिन ऑफ़िस के काम में ही निकलता है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है सिवाय इसके कि घर से नहीं निकल रहे हैं, काम तो वही चल रहा है पूरा। क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? तो मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का दौर है, लॉकडाउन का टाइम है और जो भी मेजर लेने के लिए हमसे कहा जा रहा है, हमको बहुत सख्ती के संग उनको उनको मानना चाहिए। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। एक छोटी-सी लापरवाही बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी का कारण बन सकती है। और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं, उनका हम पॉजिटिव इस्तेमाल करते हुए लोग लाइव हो रहे हैं, कविताओं का पाठ कर रहे हैं लाइव होके, एक-दूसरे से बात कर रहे हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। काम बहुत सारे जो हमने सोचे थे परिवार के संग अच्छा समय बिताने का काम और बहुत सारे काम हमें लगता था कि छुट्टी मिले तो ये करेंगे, जो कंस्ट्रक्टिव काम है लिखने-पढ़ने के, वो इस समय किए जा सकते हैं। संगीत सुनना, जैसे सुबह मैं संगीत सुनने का काम मेरा रोज़ की दिनचर्या जो बदली है, उसमें सिर्फ यही है कि चाय के संग संगीत सुन पाती हूँ, क्योंकि अब भागने की जल्दी नहीं है ऑफ़िस जाने की। तो कुदरत की आवाज़ें ज़्यादा करीब सुनाई दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इस दौर को इस तरह से कंस्ट्रक्टिवली लें लोग, तो बहुत अच्छी तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएँगे और इस महामारी से लड़ने में अपनी बहुत सकारात्मक भूमिका निभा पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी, आप हमसे जुड़ी और आपने अपने विचार साझा किए।